राजीव जी, आज क्योंकि नीतीश कुमार जब चले थे पटना से हवाई जहाज में उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचे, तो कमोबेश ये तय था कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होगी। मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे बम फूट गए इंडिया नाम के इस गठबंधन पर। कांग्रेस का अलग राग है, उधर महाराष्ट्र में खिचड़ी पक रही है और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता कि बड़ा प्रस्ताव है, बड़ा ऑफर है। इस इंडिया का भविष्य और इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां पर पहुंचता दिख रहा है? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले कयास और अटकलबाजियां राजनेताओं के संबंध में लगाए जाते हैं। आधिकारिक कार्यक्रम अटल जी की समाधि पर जाने का था, वहाँ वो गए, उन्होंने अटल जी के साथ अपने संस्मरण साझा किए और निसंदेह जो एक लंबा समय उन्होंने अटल जी के सानिध्य में गुजारा, राजनीति में जो एक उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर एक अमिट छाप अटल जी की है, उन संदर्भों का उन्होंने स्मरण भी किया। जहाँ तक केजरीवाल जी के साथ मिलने का सवाल है, ये चर्चाएं हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया था। और मिलना जुलना तो होता ही है, समय समय पर वो मिलते रहे हैं। पिछली बार भी दिल्ली आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद पटना में केजरीवाल जी से उनकी मुलाकात हुई, फिर इसके बाद बेंगलुरु में भी उनकी बातचीत हुई। हमारा ये कहना है कि हर गठबंधन में कुछ चीज़ें उभरती हैं और ये एक दल का अंदरूनी मसला नहीं होता है। अनेक दल जिनके बड़े स्टेक्स हैं अलग अलग राज्यों में, चुनाव को लेकर के उनकी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की ओर से इस पूरे प्रकरण पर विराम लगाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली इकाई के नेताओं को वो बात भी कर रहे हैं और मुझे लगता है जैसा परिपक्व नेतृत्व इंडिया के पास है, इंडिया के पास जो नेतृत्व है, निसंदेह अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक राज्यों में मजबूत दलों के नेता, और तब ये इंडिया की जो चुनौती है वो एक इतनी मारक है कि उसका मुकाबला करने में भाजपा असहाय सी दिख रही है। इसीलिए इस तरह के लेकिन फिलहाल तो जिस नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं वही नेतृत्व बिखरा हुआ नजर आ रहा है ना राजीव जी। जो 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु की बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, नीतीश कुमार नाराज होकर वहां से लौट जाते हैं क्योंकि संयोजक नहीं बनाया गया उनको। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि संयोजक बनाया जाएगा। आज भी दिल्ली आए थे कि अगली बैठक का कम से कम फॉरवर्ड प्लान तैयार कर लेंगे, लेकिन आज एक और बम कांग्रेस ने फोड़ दिया। मुझे नहीं लगता है कि हमारी पार्टी की ओर से स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी संयोजक बनाए या नहीं बनाए जाने का जिक्र किया। अपनी नाराजगी, जो तथाकथित नाराजगी को मीडिया ने प्रचारित किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार का बाजाप्ता एक एजेंडा चला रही है और इसीलिए भ्रामक खबरें उनके प्रचार की शैली का हिस्सा है। नाराज होकर गए थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं गए थे। बिल्कुल से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ पहले निकल गए थे कि नहीं निकले थे? देखिए, उनका अगले दिन कार्यक्रम निर्धारित था और उस कार्यक्रम में उन्हें सुबह पटना से प्रस्थान करना था और वो चाहते थे कि इतना समय मिले कि वो जो बतौर मुख्यमंत्री उनकी जवाबदेही है उसे पहुंचने के बाद वो पूरा करें और सुबह फिर निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आज तो अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन भी है, तो आज तो बेहतर मौका होता और नीतीश कुमार आए भी हैं दिल्ली। गरिमा जी, ये तय करना उन्हें स्वयं है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। बातचीत होती है, दूरभाष पर बातचीत होती है, नेताओं के आपसी संपर्क के कई माध्यम हैं और प्रवास के दौरान कब कहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसके संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी न पार्टी की ओर से जारी की गई या मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से भी जारी नहीं की गई। इसलिए इन तमाम अटकलबाजियों पर किसी चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। ये शैली भाजपा को कहीं ना कहीं पसंद आती है। लेकिन राजीव जी, नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आएंगे और बगैर किसी से मुलाकात किए अटल जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करके वापस लौट जाएंगे। ये भी राजनीति में फिर किसी ने होते हुए अभी तक तो नहीं देखा। लेकिन मैं लौटूंगी।